कलीसिया में बहुत सारे कार्य होते हैं। इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य कौन सा? इस वीडियो में हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या मिस्सा बलिदान के महत्व के बारे में मनन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पवित्र मिस्सा बलिदान क्यों सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है और पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हमें प्रारंभिक विधि से लेकर पूरे मिस्सा बलिदान में क्यों सहभागी होना जरूरी है और सहभागी होने का अर्थ क्या होता है। देखने सुनने केवल नहीं बल्कि सहभागी होने का अर्थ क्या होता है। और प्रारंभिक कलीसिया में एक गैर कैथोलिक व्यक्ति को मिस्सा बलिदान के समय वहां उपस्थित होने क्यों नहीं दिया जाता था और परम प्रसाद शब्द का उपयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए और पवित्र कम्युनियन का अर्थ क्या होता है। हम कुछ संतों की शिक्षा और उनके जीवन से हम समझेंगे और इसके साथ साथ संतों का जीवन क्यों महत्वपूर्ण है वास्तव में हमारे लिए। इसके साथ और दो बातें हम मनन करेंगे, वो है स्मरण करने का अर्थ क्या होता है। हम बाइबल में इस शब्द को बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ स्मरण, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है जिसको पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में प्रयोग किया जाता है। यानी 2000 साल पहले की जो घटना घटी, उन सभी घटनाओं को आज जो हमारे सामने ईश्वर वर्तमान बनाते हैं, उसका अर्थ वास्तव में क्या होता है। और केवल 2-3 लोग भी पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने जाएं, फिर भी वहां कैसे संपूर्ण कलीसिया उपस्थित होती है। इनके साथ और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है मिस्सा बलिदान में ऐसी कुछ प्रार्थनाएं हैं और गीत हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। ये कौन से और क्यों नहीं बदलना चाहिए? ऐसी बहुत सारी बातों को कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के साथ हम आज इस वीडियो में मनन करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आप पूरा समझने पाए। ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। कलीसिया के सारे कार्य एक तरफ, जैसे अभी रिट्रीट कर रहे हैं, क्रूस का रास्ता करते हैं, बहुत सारे हम जो भी अन्य कार्य करते हैं वो सबको एक तरफ और एक मिस्सा बलिदान एक तरफ। कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है? कलीसिया के सारे कार्य एक तरफ और एक मिस्सा बलिदान एक तरफ। वो साप्ताहिक मिस्सा बलिदान भी क्यों ना हो, दोनों में से कौन ज्यादा वजनदार है? पवित्र मिस्सा बलिदान। ध्यान में रखिए, हम जीवन भर रिट्रीट में भाग लेते रहें, उपवास विनती करते रहें, उससे ज्यादा शक्तिशाली है एक पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान। इसको हम ध्यान में रखें। और आप यूकरिस्तीय बलिदान शुरू होने के बाद में आकर मिस्सा बलिदान में सहभागी नहीं हो सकते हैं। आपको प्रवेश भजन के पहले आना है, उसके बाद आप आकर उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें इन सबको पास्का भोज के संदर्भ में देखना है। जो पास्का भोज में सहभागी होते थे उनको पहले से ही आकर उपस्थित रहना रहता है। ये विधान है, इसलिए यीशु कहते हैं नूतन विधान का मेरा रक्त है। नूतन विधान एक विधान है। ये अभी हमारे पास उतना समय नहीं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके बता रहा हूं। लेकिन मिस्सा बलिदान में आप प्रारंभिक विधि या प्रवेश गान के बाद में आकर, हम कब आते हैं? पाठ पढ़ते समय, प्रवचन के बाद, चढ़ावा के समय, और सीधा जाते हैं कम्युनियन लेने के लिए भी। अब नहीं कर सकते हैं। हमें शुरू से लेकर आखिर तक उसमें सहभागी होना अनिवार्य है। हर कार्य में उसमें सहभागी होना अनिवार्य है। सहभागी होना अनिवार्य है। हम मिस्सा में सहभागी होने के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं मिस्सा सुनने जा रहा हूं, बोलते हैं ना। मैं मिस्सा देखने जा रहा हूं। और फादर क्या करते हैं? मिस्सा, और फादर मिस्सा डालते हैं। नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं है? बोलते हैं। फादर मिस्सा डाल रहे हैं, ऊपर से जैसे बोतल को डाल रहे हैं, फादर मिस्सा डाल रहे हैं, तो मैं भी बोतल डाल रहा हूं। बोतल डालते समय भी तो कुछ दिखाई दे रहा है, डालते समय तो दिखाई दे रहा ना बोतल, तो मैं उसको देखते रहता हूं और सुनता भी हूं ना, आवाज तो आएगी। तो यही होता है यहां। ना तो मिस्सा बलिदान फादर डालते हैं और ना हम मिस्सा बलिदान सुन सकते हैं, ना मिस्सा बलिदान देख सकते हैं। मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, बलि चढ़ाया जाना है, बलि चढ़ती है।
और हम देखने नहीं आ रहे हैं, सुनने नहीं आ रहे हैं, सहभागी होने आ रहे हैं प्रारंभिक कलीसिया में। और ये सब अभी अभी आया है, ये सब ना भी पूरा खिचड़ी बना के रख दे हम लोग। अन्यथा बिना बपतिस्मा प्राप्त किया एक व्यक्ति मिस्सा बलिदान के समय चर्च में उपस्थित नहीं रह सकता था। मिस्सा बलिदान केवल एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति ही मिस्सा बलिदान में सहभागी हो सकता था। लेकिन आजकल कुछ गैर क्रिस्ती लोग हमारे चर्च में उपस्थित हो जाएं मिस्सा बलिदान के समय, हम खुश हो जाते हैं। क्यों? केवल एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति ही मिस्सा बलिदान में वास्तव में सहभागी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिस्सा बलिदान कौन चढ़ाता है? कौन चढ़ाता है? फादर चढ़ाते हैं? नहीं, फिर कौन चढ़ाता है? आप लोग चढ़ाते हैं? यीशु चढ़ाते हैं। वास्तव में यीशु का बलिदान है, वही है महायाजक, एकलौता महायाजक, एक ही महायाजक है, वो स्वयं प्रभु यीशु हैं। लेकिन आप और मैं कौन है? उस महायाजक के अंग हैं, उनके शरीर के अंग हैं। हम कलीसिया हैं, कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। तो हम उनके शरीर के अंग होने के नाते हम यहां उस शीर्ष के साथ उपस्थित हैं यहां। तो यदि यीशु मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं तो हम उनके शरीर के अंग क्या करना चाहिए? हमें भी अपने आप को बलि चढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं चढ़ावा के समय गाना बंद करवाया और आप लोगों को बोला। और मैंने देखा है कि कुछ लोग, भले मैं यहाँ ऐसे नहीं देख रहा था, कुछ लोगों को मैंने देखा घुटने टेके उस समय। इधर सामने कुछ लोग जो बैठे थे घुटने टेके थे। जितना हो सके ना ये सब गाना सब कम कम करके रखिए और सहभागी होइए वहां क्या हो रहा है बोल के। चढ़ावा के समय हमें देना है। जब तक मैं चढ़ावा में अपने आप को नहीं दे रहा हूं, मैं उस बलिदान में सहभागी नहीं हो रहा हूं। इसलिए मिस्सा में वास्तव में रोटी और दाखरस यहां लोगों के बीच में से ले जाना रहता है। चढ़ावा में वो एक प्रतीक है, लेकिन उसके साथ हमें पूर्ण रूप से देना रहता है। क्योंकि चढ़ावा में यदि मैं अपने आप को नहीं चढ़ाया हूं, मैं कम्युनियन में सहभागी नहीं हो सकता। कम्युनियन क्या होता है? दो लोगों का एक होना। कौन कौन? यीशु और मैं एक हो जाते हैं कम्युनियन में, इसलिए उसको कम्युनियन बोलते हैं। इसलिए वो परम प्रसाद सब बंद कर दीजिए। मिस्सा ग्रंथ खोल के देखिए, वो वहां कहीं भी आपको परम प्रसाद नहीं मिलेगा। वो कम्युनियन है और इसको हिंदी में हम अनुवाद नहीं कर सकते हैं। दो लोगों का एक होना, यीशु मेरे साथ एक हो जाते हैं। और एक महान संत ने कहा है, मोम का 2 टुकड़ा ले लीजिए, इन दोनों टुकड़े को कैसे हम एक कर सकते हैं? पिघला के ना। दोनों टुकड़ा को आप पिघला दीजिए और एक ही बर्तन में डाल दीजिए, दोनों एक हो जाएंगे। मान लीजिए उनमें से एक को मैं पिघला दे रहा हूं, एक को ऐसे ही रखा हूं, क्या ये दोनों एक हो सकेंगे? हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। उसी प्रकार है कम्युनियन। यदि मैं कम्युनियन के पहले जो चढ़ावा के समय यदि मैं अपने आप को नहीं दिया हूं तो क्या होगा? मैं उस मोम के तरह हूं जो नहीं पिघलाया गया है। यीशु अपने आप को दे रहे हैं, बलि चढ़ा दिए हैं, वो अपने आप को पिघला दिए हैं, वो मेरे ऊपर अपने आप को डालेंगे। और मैं एक कंड के रूप में इधर हूं, वो ऊपर अपने आप को डाल दिए हैं, वो मेरे को छुपाए हैं। बस मैं उनके साथ एक नहीं हो सकता। तो वास्तव में कम्युनियन वहां संभव नहीं है। ये सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। मान लीजिए पति अपने आप को पत्नी को दे रहा है, पत्नी अपने आप को पति को नहीं दे रही है, वहां कम्युनियन पॉसिबल नहीं है। ये मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए हमें मिस्सा बलिदान के हर भाग में पूर्ण रूप से सहभागी होना अनिवार्य है। आपको चढ़ावा के समय अपने आप को देना पड़ेगा। इसलिए चढ़ावा के समय कुछ देना रहता है, वो एक प्रतीक है आपका। लेकिन वहां मैं बहुत कम ऐसे लोगों को देखा हूं, जब चढ़ावा चल रहा है लोगों का ध्यान या तो गाने में रहता है या कौन क्या लेके आके दे रहा है। और रोटी और दाखरस जो वेदी पर चढ़ाया जाता है उसकी तैयारी करके देते हैं चढ़ावा के समय, उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता। वास्तव में हमें भी उसके साथ देना रहता है अपने आप को, क्योंकि मिस्सा बलिदान कौन चढ़ा रहा है? प्रभु यीशु। और आप और मैं कौन हैं? उनके शरीर के अंग हैं, कलीसिया के अंग हैं। मतलब हम हर एक को उसमें सहभागी होना है। यदि आप बलिदान में सहभागी नहीं हो रहे हैं, मैं सहभागी नहीं हो रहा हूं, तो मैं कम्युनियन ग्रहण नहीं कर सकता।
क्योंकि वहां कम्युनियन हो नहीं सकता। प्रभु मुझे अपने आप को दे रहे हैं लेकिन मैं अपने आप को उन्हें नहीं दे रहा हूं, तो कम्युनियन पॉसिबल नहीं है। इस मोम को ध्यान में रखिए, मोम का जो उदाहरण मैं दे रहा था, संत जॉन क्रिसोस्टम ये उदाहरण दिए थे। मैं और प्रभु मोम के दो टुकड़ों के समान हैं। प्रभु अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने का मतलब वो अपने आप को पिघला देते हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। और मैं अपने आप को नहीं दे रहा हूं, उस मोम के समान अपने आप को बंद करके रखा हूं जो अपने आप को पिघलाती नहीं है। तो यहां कम्युनियन दोनों एक नहीं हो सकते। इसलिए संत पादरे पियो, कोई संतों के बारे में सुने हैं? ये महान संत हैं पिछले सदी के, संत पादरे पियो। स्टिग्माटा सुने हैं? स्टिग्माटा 5 घाव यीशु के घाव पाए लोग, संत लोग कुछ लोग हैं। कोई दूसरा एक संत का नाम बताइए, कोई संत जिनको यीशु के दुख भोग का जो 5 घाव हैं उनको उनके शरीर में मिला हो, ऐसे कोई संत हैं? संत पादरे पियो एक है, मैं दे दिया। और एक संत असीसी के संत फ्रांसिस। थोड़ा सा विश्वास को जानने की कोशिश करिए, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं मालूम? एक मटका जो अपने आप को उल्टा रख के रखता है, ईश्वर की आशीष ऊपर से गिर रहा है और कभी एक बूंद अंदर नहीं घुसता है। विश्वास को थोड़ा सीरियसली लीजिए। हमारे माता पिता संतों के बारे में हमें नहीं बताए थे। मेरे पापा स्वयं वास्तव में एक हिंदू थे, माने वो एक हिंदू परिवार में जन्मे थे। लेकिन जब वो एक क्रिस्तीय बने, वो संत पौलुस का नाम लिए थे, चिन्नप्पन है तमिल में, संत पौलुस का नाम लिए। और बचपन में हर दिन वो संतों के जीवनी मुझे बताते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तीसरी पढ़े थे, मिस्त्री का काम किया करते थे। वो एक गैर कैथोलिक गैर क्रिस्तीय परिवार में जन्मा वो व्यक्ति संतों की जीवनी बताते थे हमें, तीसरी पढ़ा एक व्यक्ति। हम हमारे बच्चों को आप आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया से जाते समय ना सब नंगे आए नंगे गए बोल के, जैसे अय्यूब कहते हैं, हम ऐसे ही जाएंगे। एक भिखारी भी वैसे ही मरेगा, वो आप हम जितने भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, हम भी वैसे ही मरेंगे, उसी मिट्टी में जाएंगे, प्रक्रिया वही रहेगी। ये डिग्री पैसा ये सब काम नहीं आएगा, लेकिन विश्वास को जानिएगा आप लोग प्लीज। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है ना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ में कोई फर्क नहीं, यदि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति पुस्तक पढ़ता नहीं हो। संत पादरे पियो कहते हैं, जब मैं प्रभु यीशु को कम्युनियन में ग्रहण करता हूं, मैं और यीशु दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। और अब यदि हम दो एक हो गए हैं, एक शरीर में कितने दिल होने चाहिए? एक शरीर में 2 दिल होने हैं कि एक दिल होना है? एक। तो वे कहते हैं वहां केवल यीशु का हृदय रह जाता है। मैं और यीशु कम्युनियन में एक हो जाते हैं और इस एक शरीर में एक ही हृदय रह जाता है। वो मेरा नहीं, प्रभु यीशु का हृदय है। आप लोग यूट्यूब में जाइए, संत पादरे पियो लिखना। वो मिस्सा बलिदान चढ़ाते समय में भी उनके हाथ में ऐसे पट्टी बंधे रहते हैं। कभी कभी उनके 5 घाव उनके शरीर में आए हैं, दोनों हाथ। जैसे प्रभु यीशु के शरीर में 5 घाव हैं, वैसे ही उनके शरीर में, असीसी के संत फ्रांसिस के शरीर में भी ऐसे आया करता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमें अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे हाथ में दिए हैं। यहां कोई नाटक नहीं चलता है। मिस्सा बलिदान के समय प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन 2000 साल पहले ही इस दुनिया में जो जीवन यीशु जिए, वो जीवन यहां वर्तमान बना दिया जाता है। आपके लिए और मेरे लिए वर्तमान बनाया जाता है। मेरी स्मृति में किया करो। स्मृति हिब्रू भाषा के अनुसार, इब्रानी भाषा के अनुसार स्मृति, स्मरण करना, इसका अर्थ होता है वर्तमान बनाना। पास्का भोज के समय इसलिए उनको हर पास्का भोज के समय बलि चढ़ाना रहता था। उन लोग याद करके बैठे नहीं रहते थे। स्मरण करना मतलब उसको दोबारा करना रहता था उनको। लेकिन यहां ईश्वर यीशु के संपूर्ण जीवन को, 2000 साल पहले जो जीवन यीशु इस दुनिया में जिए, उस जीवन को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा कलीसिया के माध्यम से यहां वर्तमान बनाते हैं। यहां हम केवल नहीं हैं, संपूर्ण कलीसिया। संपूर्ण कलीसिया मतलब कौन कौन है संपूर्ण कलीसिया में?
आप और मैं केवल नहीं है, शुरू से लेकर अभी तक जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण किए हैं सभी उस कलीसिया के अंग हैं, सभी संतगण उसी कलीसिया के अंग हैं। तो जब कभी मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है वहां वो सारे लोग कलीसिया के हर व्यक्ति यहां उपस्थित होते हैं, त्रिएक ईश्वर, मां मरियम, संत योसेफ, अन्य सभी संतगण। और यदि ईश्वर यहां है तो वहां किसको और भी होने की जरूरत है? स्वर्गदूत लोग ईश्वर की आराधना करते हुए। इसलिए मिस्सा बलिदान में हम लोग कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। उसके पहले क्या कहा जाता है? फादर क्या बोलते हैं? स्वर्गीय सेना के उनके स्वर में स्वर मिलाकर हम भी स्तुति करें। उनके स्वर में हम स्वर मिला रहे हैं। उस गाने को आप और मैं बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कितने सारे गाने हैं उसकी जगह पे गाने के लिए, क्योंकि तब वो हमारा गाना हो जाता है, हमारा गाना नहीं है। वो ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वर्गदूत लोग जो गीत गाते हैं, ये सब वचन में है। नबी यज़ेकिएल के ग्रंथ और आप प्रकाशना ग्रंथ, इन सब में ये सब गीत दिए हुए हैं। पवित्र 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 उन लोग गाते हैं वहां, स्वर्गीय सेना। उनके गीत में हम अपना स्वर मिलाते हैं। आप उनका गीत हटाकर अपना गीत नहीं गा सकते हैं उसके जगह पे, जैसे हम मिस्सा बलिदान में करते हैं। बहुत सारे, कितने सारे गाने हैं ना हमारे पास उसके जगह पे, और मैं जानता हूं हम वही गाते हैं। शब्दों को बदल नहीं सकते हैं। मिस्सा में ऐसे कुछ कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनके शब्द आप नहीं बदल सकते हैं। एक है महिमा गान। महिमा गान आप शब्द नहीं बदल सकते, क्योंकि वो भी संतों का गीत है, माने संत और स्वर्गदूतों का गीत है, वो आप नहीं बदल सकते हैं। दूसरा, हे हमारे पिता। हम बहुत सारे गाने गाते हैं, ये प्रभु यीशु जो प्रार्थना हमें सिखाए, लेकिन जो गीत हम गाते हैं वो किसकी लिखी हुई गीत है, गाना है वो पता नहीं किसका लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु जो प्रार्थना सिखाए हमें उन्हीं शब्दों को प्रयोग करना पड़ेगा। आप कोई भी ट्यून लगाइए, आप म्यूजिक में आप कुछ भी ट्यून लेके आइए, लेकिन शब्द नहीं बदल सकते हैं आप। तीसरा यही। और चौथा है ईश्वर के मेमने, उनका भी आप अधिक ज्यादा शब्द बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों को मैं जितना बोला हूं, इन सब के लिए हमारे पास कितने सारे गाने हैं ना, हिंदी में है, सादरी में है, और भी भाषाओं में है। हम सब लेके आके धूमधाम गाते हैं। तब हम उन सबको अपना बना दे रहे हैं। नहीं, अपने अपने गाने नहीं डालने। तो आप लोगों का जो कोयर सब है आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप पूछ सकते हैं तो फिर हम क्या करें फादर, हमें तो जो शब्द यहाँ दिए रहे हैं उसको गाने नहीं आता है। तो पढ़िए, जब तक आप गाना नहीं सीखेंगे आप पढ़िए उन शब्दों को। गाना नहीं बदल सकते हैं हम, पढ़िए, बोलिए, क्योंकि हमें अनुभव होना चाहिए कि ये हमारा कार्य नहीं है, ईश्वर और स्वर्गीय सेना के कार्य हैं और उनमें हम सम्मिलित हो रहे हैं। आज हम बहुत सारी विषयों पर मनन किया। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों का पूर्ण रूप से समझें। विशेष रूप से मिस्सा बलिदान क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मिस्सा बलिदान में सहभागी होना कितना एक सौभाग्य की बात है, और ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने का सबसे उत्तम स्थान ये क्यों है। इन बातों को हमें जरूर समझने की जरूरत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप कभी भी पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में देरी में नहीं पहुंचे और इसमें सहभागी होंगे। ना केवल वहां उपस्थित रहेंगे, ना केवल देखेंगे सुनेंगे, बल्कि आप वास्तव में सहभागी होंगे। और मैं आशा करता हूं आप इन बातों को अपनों के साथ भी शेयर करेंगे। और मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट्स जरूर डालिएगा, क्योंकि ये हमें मदद करता है दूसरों तक पहुंचने में। और लाइक करिए, शेयर करिए। सुसमाचार प्रचार प्रसार में वास्तविक संदेश लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करिएगा। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।